अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। सर आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ हमेशा की तरह। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 1, सेकेंड ईयर फिजिक्स। इज इट क्लियर? यस सर। बच्चे क्या है टॉपिक का नाम हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे आज के क्या है पोलराइजेशन। तो सबसे पहले पोलराइजेशन को समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक क्या है, फिर हम देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है, क्या उसका हमको कोई फ़ायदा भी हो रहा है या एम ही हम यूज़ किए जा रहे हैं। नहीं, हम एम ही तो नहीं यूज़ करेंगे, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर जो हमने डाई इलेक्ट्रिक यूज़ करना है वो कौन सी टाइप का होगा, तो वो टाइप भी हम बताएंगे आपको। वो कौन सी होगी बच्चे? पोलर सब्सटेंस होगी। फिर हम फाइनली देखेंगे बच्चे इस सर्किट में, सारी इस डायग्राम में, कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस के कम होने से कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जुड़े रहिएगा इस क्लास में इस टॉपिक के साथ बच्चे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना कि पोलराइजेशन क्या होती है। तो बच्चे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ किसकी फॉर्मेशन हो रही है बच्चे? द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन वन साइड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक एंड क्या को बोला हमने बोला कि फॉर्मेशन होना, बन जाना किसका? चार्जेस का। किस साइड पे? एक साइड, डाइइलेक्ट्रिक के एक साइड पे। एंड उसके साथ ही नेगेटिव चार्जेस कौन होंगे बच्चे? आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ऑन अदर साइड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। उस प्रोसेस को बच्चे हम क्या बोलते हैं? ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कॉल्ड पोलराइजेशन। कि ये क्या हो गई है? उस सब्सटेंस की पोलराइजेशन हो गई है। इज इट क्लियर? कि सर अगर मेरे पास मान लेते हैं वो ये वाला मॉलिक्यूल है, तो उसके एक एंड पे कौन सा चार्ज आ जाना? पॉजिटिव चार्ज आ जाना, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज आना। या एक सब्सटेंस है, इसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाना, एक साइड पे कौन सा चार्ज अपीयर हो जाना? नेगेटिव अपीयर हो जाना। एक साइड पे सारे इलेक्ट्रॉन्स का इकट्ठा हो जाना, एक साइड पे सारे प्रोटॉन्स का इकट्ठा हो जाना। क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। अब बच्चे हमको ये बात तो समझ आ गई है, लेकिन अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रही होगी कि सर डाई इलेक्ट्रिक क्या है। हमने सर कंडक्टर तो पढ़ा, हमने इंसुलेटर भी पढ़ा, हमने सेमीकंडक्टर भी पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 17 में जाके पढ़ेंगे। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं बच्चे जिनमें से करंट बहुत अच्छे से फ्लो करता है। इंसुलेटर वो होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं होने देते, क्योंकि वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो इन बिटवीन होता है कंडक्टर के और इंसुलेटर के। तो सर ये डाई इलेक्ट्रिक क्या है बच्चे? ये डाई इलेक्ट्रिक फोर्थ टाइप ऑफ मटेरियल है। ना ये कंडक्टर है, ना ये इंसुलेटर है, ना ये सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज इंसुलेटर जैसी हैं। सर वो कैसे बच्चे? इंसुलेटर में से भी करंट फ्लो नहीं होता और डाई इलेक्ट्रिक में से भी करंट फ्लो नहीं होता, तो अक्सर हम डाई इलेक्ट्रिक को इंसुलेटर भी बोलते हैं। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक की बच्चे जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जितने भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं, वुड है, प्लास्टिक है, पेपर माइक है, ये जितनी भी सब्सटेंस है इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इंसुलेटर के अंदर बच्चे करंट फ्लो नहीं करता, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर भी करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होता। तो हम जो मटेरियल यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? सर डाई इलेक्ट्रिक। तो बच्चे क्या है, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। तो आप लिखेंगे बच्चे यहाँ पे सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस which cannot allow current to pass through them। बच्चे क्या बोला हमने?
वो सब्सटेंसेस जो करंट को अलाउ नहीं करती हैं अपने अंदर से, ठीक है, गुजरने के लिए, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। मैं दोबारा बात कह रहा हूँ आपसे, द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट अलाउ द करंट टू मूव थ्रू या पास थ्रू दैम, वो सब्सटेंसेस जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता या जो नहीं गुजरने देती, उन सब्सटेंसेस को हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा सर फॉर एग्जाम्पल, तो बच्चे फॉर एग्जाम्पल आप वुड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, आप पेपर माइका ले लीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी क्या हैं, डाई इलेक्ट्रिक हैं, पेपर माइका। इसके अलावा आप प्लास्टिक ले लीजिए। इसके अलावा बच्चे आप ज़रूरी नहीं कि ये सॉलिड ही हो, आप एयर भी यूज़ कर सकते हैं एज अ डाई इलेक्ट्रिक, वैक्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो रही बच्चे डाई इलेक्ट्रिक की कहानी। सर इसका एडवांटेज क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं और हमने कहाँ पे यूज़ करना है। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कैपेसिटर की दो प्लेट्स के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, उससे क्या होती है, कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, हमने ये कहा था। लेकिन कैसे ज़्यादा होती है उस पर तो हम आज वर्क करने वाले हैं ना, तो बच्चे साथ रहिए। सर इसका एडवांटेज क्या है, तो बच्चे इसका डाई इलेक्ट्रिक का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि अगर बच्चे इसको हम दो प्लेट्स के दरमियान रखते हैं, एक प्लेट पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, दूसरी पे कौन सा होता है, नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से बच्चे ये क्या होगा, वो वाली प्लेट इसको अपनी तरफ खींच लेगी, ये दोनों आपस के एक दूसरे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चे कि ये प्लेट्स अट्रैक्शन शो करेंगी और इन दोनों प्लेट्स के टूटने के चांसेस होंगे। तो हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट्स करना पड़ेगा ज़रा किसी फिक्स सपोर्ट से। तो इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा आप, इसके लिए बच्चे हम सबसे पहले इसका एडवांटेज ये बोलेंगे कि एडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले आप एडवांटेज लिखेंगे इसका, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। बच्चे जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक होता है ये क्या करता है, उस सर्किट को या कैपेसिटर को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं हूं तो अब मैं इस दीवार के साथ ये इस तरह टेक लगा के खड़ा हो जाता हूं तो मुझे एक स्टेबिलिटी मिल गई है। इसी तरह जब डाई इलेक्ट्रिक हम अंदर रखते हैं तो वो दोनों प्लेट्स के साथ अटैच हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि उस प्लेट्स को क्या मिल जाती है, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक इसी तरह बच्चे मेन जो फंक्शन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है किसका, डाई इलेक्ट्रिक का, जो हम यहाँ पे रखेंगे, इस डाई इलेक्ट्रिक का सबसे मेन जो रोल होगा वो ये होगा कि ये इंक्रीज कर देगा कैपेसिटेंस। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, इंक्रीज कैपेसिटेंस। चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी है बच्चे वो मैनी टाइम्स बढ़ जाएगी। किस वजह से, अगर हम क्या रखते हैं वहां पे डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं, किसमें, उन दो प्लेट्स के दरमियान। तो ये दूसरा बड़ा इसका एडवांटेज है। सर इसका कोई और एडवांटेज भी है, बिल्कुल है बच्चे, इसका एक तीसरा एडवांटेज भी है। वैसे तो इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं लेकिन हमारा मेन जो एडवांटेज है बच्चे वो ये है। सर इसका और क्या एडवांटेज है, अच्छा एक और क्वेश्चन भी, सर हम यहाँ पे कंडक्टर क्यों नहीं यूज़ करते। बच्चे कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और अगर हम कंडक्टर यूज़ करें तो ये सारा पूरा क्या हो जाए, सर्किट जो है कैपेसिटर वाला ये सारा कंडक्ट हो जाए, कंडक्टिंग बन जाए और करंट फ्लो कर जाए। चार्ज तो स्टोर ही ना हो, तो हमारा मकसद तो चार्ज को स्टोर करना है, तो चार्ज को स्टोर करने के लिए कंडक्टर मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से क्रिएट हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर इजीली फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दैट्स अ रीज़न। इज इट क्लियर। तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंसुलेटर यूज़ करते हैं। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। इज इट क्लियर। इसके अलावा बच्चे ये क्या करता है, इन दोनों प्लेट्स को कैन प्रिवेंट बोथ प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स को क्या करता है, रोकता है, प्रिवेंट करता है। कौन, डाई इलेक्ट्रिक, ड्यू टू किसकी वजह से, अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चे ये भी इसका फायदा है। लेकिन बहरहाल बहुत सारे हैं, आप सिर्फ ये तीन याद कर लें। एक और एडवांटेज भी होता है कि जो मीडियम होता है, जो दरमियान में बच्चे हम डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई भी मालिक्यूल है, जिस तरह हम यहाँ पे एक मालिक्यूल मान लीजिए, मैं यहाँ पे ये मान लेता हूँ, तो इसके एक नेगेटिव चार्ज है, इसके एक साइड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव को पॉजिटिव खींचेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव खींचेगा, तो इसके टूटने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऐसा मटेरियल रख देंगे जो बच्चे क्या करेगा,
डाई इलेक्ट्रिक ऐसा रखेंगे जो टूटेगा नहीं। तो क्या होता है कि हम इसका एक और एडवांटेज भी है कि हम इसके डाई इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है डाई इलेक्ट्रिक को चेंज करने से। तो बहरहाल फिलहाल इतने ये याद रख लीजिए, वो चौथा जो मैंने बोला है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे इसकी अच्छा बच्चे अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो याद रखिएगा बच्चे टाइप्स जो होती हैं इसकी डाई इलेक्ट्रिक की हम दो अभी स्टडी करेंगे, एक होती हैं पोलर और दूसरी होती हैं बच्चे नॉन पोलर, ठीक है। तो हम सर कौन सी पढ़ेंगे, हम बेटा जी पढ़ेंगे पोलर को। अच्छा बच्चे पोलर कौन से सब्सटेंस होती हैं, ठीक है, तो हम उसको हम स्टडी करते हैं। तो आप ये लिखेंगे द डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, the dielectric substances, the dielectric substance, the dielectric substances in which, जिनके अंदर क्या होता है बच्चे सेंटर ऑफ मैस। सेंटर ऑफ मैस क्या होता है, सेंटर ऑफ मैस बच्चे वो पॉइंट होता है जहाँ सारे का सारा बॉडी का मैस क्या करता है, एक्ट करता है। तो हम ये कह रहे हैं कि डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनके अंदर सेंटर ऑफ मैस क्या होता है, किसका, सेंटर ऑफ मैस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस का, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स एंड सेंटर ऑफ मैस ऑफ नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस का बच्चे उनको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चे उनके सेंटर ऑफ मैस को, नॉट या डज नॉट कोइंसाइड, डज नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। क्या मतलब है बच्चे इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसका सेंटर ऑफ मैस ये है, और एक नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मैस ये है। अब मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मैस है, ये नेगेटिव का सेंटर ऑफ मैस है, तो क्या ये एक जगह पे लाई कर रहे हैं, नहीं, इसका सेंटर ऑफ मैस इसके सेंटर ऑफ मैस से कंसाइड नहीं कर रहा। तो हम यही बोल रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, ये पोलर सब्सटेंस वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स का और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स का, जो सेंटर ऑफ मैस होता है वो पॉइंट जहाँ सारे का सारा मैस उस मॉलिक्यूल का एटम का लाई कर रहा होता है, वो कोइंसाइड या डज नॉट कोइंसाइड, वो आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहा होता, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पोलर सब्सटेंस बोलते हैं। और हम जो डाई इलेक्ट्रिक यूज करेंगे वो कौन सा होगा, वो पोलर होगा। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चे अब क्या होगा, एक और बात भी याद रखिएगा, इसको जब पोलर सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव हम रखते हैं किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसमें क्या पैदा होता है बच्चे, टार्क पैदा होता है। क्या पैदा होता है, टार्क पैदा होता है, वो आगे जाके हम देख भी लेते हैं मजीद, ठीक है, टार्क पैदा होता है। बहरहाल आगे देखते हैं। अब बच्चे जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो ये हमारे पास जो जितने भी पोलर मॉलिक्यूल थे उस डाई इलेक्ट्रिक के, वो रैंडमली मूव कर रहे थे, कुछ मतलब रैंडमली उनकी क्या थी, डायरेक्शन थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो उनकी जो डायरेक्शन है वो भी रैंडम है, और नेट चार्ज भी ओवरऑल वहाँ पे क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। इज इट क्लियर? अब बच्चे हम क्या कहते हैं, हम ये कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द डाई इलेक्ट्रिक, the electrons in the dielectric, बच्चे डाई इलेक्ट्रिक कौन है यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन्स इन द डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर ही बोलते हैं, लेकिन क्या है कि बच्चे इंसुलेटर भी करंट को कंडक्ट नहीं करता और डाई इलेक्ट्रिक भी करंट को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम डाई इलेक्ट्रो को क्या मानते हैं, एज ए डिफरेंट कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। तो बहरहाल बच्चे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द डाई इलेक्ट्रिक आर नॉट फ्रीली टू मूव। बच्चे वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? लेकिन हाँ ये पॉसिबल है, सो बट इट इज पॉसिबल
बट इट इज पॉसिबल, क्या चीज बच्चे पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कैन शो स्लाइड, वो क्या कर सकते हैं बच्चे, शो कर सकते हैं एक थोड़ा सा लिटिल डिस्प्लेसमेंट, स्लाइट डिस्प्लेसमेंट व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। जी हम ये बात कह रहे हैं कि देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं किसके अंदर, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर, तो वो तो बाउंड हैं। हाँ ये मान लिए कि वो पॉजिटिव चार्ज के साथ अटैच नहीं है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हैं तो वो बाउंड ही ना, आर नॉट फ्रीली मूव बट इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स एंड जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स का मतलब उस मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियाई है, उस एटम का जो न्यूक्लियाई है, इज इट क्लियर, वो न्यूक्लियाई जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियाई से मुराद प्रोटॉन ही है जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। बच्चे वो कह रहे हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे, ठीक है, वो एक छोटा सा स्लाइड डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे। कब, जब हम एक एक्सटर्नल क्या करेंगे, फील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो मान लेते हैं बच्चे हमने यहाँ पे ये एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड की, अब क्या हुआ, अब ये एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करने से बच्चे यहाँ पे जितना भी नेगेटिव चार्ज था वो किस साइड पे आएगा, वो सारा कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ देखिए मूव कर गया, और जो सारा पॉजिटिव चार्ज था वो कैपेसिटर की कौन सी प्लेट की तरफ चला गया, नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया। अब क्या हुआ कि ये सारे जो बच्चे, ये हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल था, इसके सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए हैं, पोलराइज्ड हो गए हैं, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, और इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। एक की अगर हम बात करें या इस सब्सटेंस की बात करेंगे तो पोलराइज्ड सब्सटेंस होगी। अब क्या है बच्चे, इससे क्या एडवांटेज हुआ, आप देखिए कि एक अंदर भी फील्ड क्रिएट हो गया है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बाहर कहाँ था पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर कहाँ है बच्चे, उस साइड पे सारा कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस साइड पे सारा डाई इलेक्ट्रिक कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। जरा आप देखें कि इससे इस साइड पे आपको ये सारा कौन सा चार्ज मिलेगा, इस साइड पे ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अगर और भी इसी तरह मॉलिक्यूल होंगे, इस साइड पे ये सारा चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस साइड पे आपको सारा डाई इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, इस साइड पे सारा नेगेटिव। अंदर वाला ये जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो अंदर तो बच्चे सारा क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक के फील्ड जो चार्ज है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन डाई इलेक्ट्रिक इस साइड पे सारा कौन सा अपीयर हो गया बच्चे, नेगेटिव, और उस साइड पे सारा कौन सा अपीयर हो गया है, पॉजिटिव। अब अंदर एक फील्ड बच्चे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। अब देखें बाहर एक फील्ड मौजूद है वो एक्सटर्नल है, उसको हम बोल देते हैं ई एक्सटर्नल, या ई उस वक्त जिसको मैं ई नाट बोल देता हूँ। ई नाट से मतलब उस वक्त का फील्ड जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं था। जब हमने डाई इलेक्ट्रिक रख दिया तो अंदर भी एक फील्ड क्रिएट हो गया, और उस फील्ड को हम क्या दे देते हैं, कह देते हैं ई डाई इलेक्ट्रिक। इस फील्ड को हम क्या कह देते हैं, ई डाई इलेक्ट्रिक। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसकी इक्वल होगा, ई नाट माइनस ई डाई इलेक्ट्रिक, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक का काम होगा, बाहर वाला बच्चे क्या है ज़्यादा। मान लेते हैं मैं एक हाइपोथेटिकल बात करता हूँ कि ये बाहर वाला जो फील्ड है एक्सटर्नल, ये कितना था, या ई नाट कितना था, इसको ई नाट बोलते हैं, ये कितना है 10, तो बच्चे जो अंदर का है वो कितना है 6, तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मौजूद है 6। इसी तरह अगर आप डाई इलेक्ट्रिक थोड़ा और अच्छा रखते हैं तो उसका जो यहाँ पे अंदर ये जो फील्ड क्रिएट होता है वो कितना क्रिएट हो जाता है 7, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल नेट कितना रह जाएगा 3। अगर और डाई इलेक्ट्रिक अच्छा रखते हैं तो उसका बच्चे कितना होता है, मान लेते हैं 8, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2। तो इस तरीके से बच्चे हम डिफरेंट डाई इलेक्ट्रिक्स रख के हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है वहां पे। सो उसका एडवांटेज क्या होता है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था V इज इक्वल टू ED। तो जब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो जो V है पोटेंशियल डिफरेंस वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चे, C इज इक्वल टू Q ओवर V।
अब V क्या हो रहा है बच्चे, कम हो रहा है। V क्यों कम हो रहा है, वोल्टेज कम हो रहा है क्रॉस द प्लेट्स, वो इस वजह से कम हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। लेकिन जो चार्ज है वो तो बच्चे ऑलरेडी स्टोर था, वो तो मौजूद है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन V के कम होने से C क्या हो जाएगा बच्चे, ज्यादा हो जाएगा, जगह और बढ़ जाएगी, कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? तो हमारे पास C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इन दिस मेथड। इज इट क्लियर? जब E की वैल्यू कम होगी तो V कम होगा, V के कम होने से C क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि बच्चे चार्ज पहले जो मौजूद है वो तो है ही है, और भी जगह बन गई चार्ज के स्टोर होने की। क्यों? कि इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव के इफेक्ट को कम कर दिया, इस पॉजिटिव ने उस नेगेटिव के इफेक्ट को कम कर दिया, तो ओवरऑल चार्ज स्टोर करने की जगह क्या हो चुकी है, और ज्यादा हो चुकी है। इस तरीके से डाई इलेक्ट्रिक से बच्चे हमारी क्या होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। एक और बात बच्चे आप आखिर पे याद रखिएगा बहुत अच्छे से कि डाईपोल क्या होता है, हम इस पे अपना लेक्चर आज खत्म करते हैं। बच्चे डाईपोल क्या होता है, आप इसको लिखें कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों separated by a small distance, किससे बच्चे, D से, उसको उनको हमने सेपरेट किया हुआ, टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस हों और सेपरेटेड हों बाय स्मॉल डिस्टेंस D से, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। इसका बच्चे फार्मूला किसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P इज इक्वल टू क्यू डी से। बच्चे P क्या है, डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चे वो जो दो चार्जेस हैं, मान लीजिए एक ये चार्ज है और एक इन दोनों के दरमियान ये जो फासला है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, D से। ये मोमेंट आर्म होता है। और Q क्या होता है बच्चे, चार्ज होता है, चाहे वो इस सिर्फ पॉजिटिव हिस्से पे हो या सिर्फ नेगेटिव हो, या ये वाला ले लेंगे या ये वाला लेंगे। तो P इज इक्वल टू क्यू डी। बच्चे क्या है, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है। डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल या अपोजिट चार्जेस होते हैं लेकिन उनके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, D होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल होते हैं, डाइपोल बोलते हैं या डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ इन मॉलिक्यूल्स की क्या हुई है, डाइपोल मूवमेंट हुई है। इज इट क्लियर? इनको एक मूवमेंट मिला है, इनके ऊपर एक टार्क लगा है, या क्लॉकवाइज लगता है या एंटी क्लॉकवाइज। बच्चे जो पॉजिटिव थे वो इधर आ गया, इस तरह मुड़ गया, जो बच्चे नेगेटिव थे वो यूं चले गया। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, टार्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। P इज इक्वल टू जो किसकी इक्वल होगा, क्यू डी की इक्वल होगा। सो दैट्स इट बच्चे। यहाँ पे कोई चीज़ें हैं थोड़ी सी जो आपको मुश्किल लग रही हो, अच्छे से इस लेक्चर को 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, तो होपफुली ये आपका बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।